भक्ति के सागरों की ये भूमि रही। न जाने कितने महापुरुष महामानव, एक से एक बढ़कर देवी और दैदीप्यमान व्यक्तित्व इस महाराष्ट्र की भूमि पर एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार आए और इसको प्रतिष्ठित और सुशोभित करके गए। और आज जब इस भूमि पर हम लोग एक ऐसे विश्वव्यापी संकल्प को लेकर उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, ये अश्वमेध महायज्ञ की पावन बेला है। और उस पावन बेला में आज सबसे महत्वपूर्ण संकल्प को लेने के लिए, देश को व्यसन से मुक्त बनाने के लिए और व्यसन से मुक्त बनाने के साथ साथ भारत के भविष्य को जगाने के लिए इस संकल्प को लेने के लिए एकत्रित हैं, तो आज के दिन के लिए तो ये बात पूर्णतया सत्य ही सिद्ध होती है। 15 करोड़ आस्थावान परिजन जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का नाम दिया, उनमें से प्रत्येक की यदि कोई एक आंतरिक अभिलाषा होगी, हृदय में कहीं गहरे के साथ प्रतिष्ठित होगी, तो यही होगी कि भारतीय संस्कृति जिस स्वाभिमान के लिए जानी जाती रही, भारत संस्कृति का जो गौरव रहा, भारत का जो गौरव रहा, गर्व रहा, स्वाभिमान रहा, वो पुनः उस शिखर को प्राप्त करे जिस शिखर को हम लोग सदा से पढ़ते आए, जानते आए, समझते आए। और उस सत्य को सिद्ध करने के लिए, उस शाश्वत सत्य को पूरा करने के लिए जिस यात्रा से गुजरने की आवश्यकता है, उस यात्रा के विषय में आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। आज की परिस्थितियों में ये भारत के भविष्य के नवनिर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकल्प क्यों बन जाता है, ये जानने के लिए हम लोगों को भारत के इतिहास के पृष्ठों को एक बार गंभीरता के साथ उठा करके देखना होगा। ये भारत की भूमि वो भूमि रही दोस्तों, जिसको ये सौभाग्य मिला कि यहाँ पर आध्यात्मिक अभीप्सा ने यूरोप और अमेरिका के तटों को छुआ, उसको छूने से पहले यहाँ आकर के अपना निवास स्थान बनाया। एक से एक बढ़कर ज्ञान के शिखर यहाँ आते गए, एक से एक बढ़कर धर्म की ध्वजा उठाने वाले यहाँ आते गए। भक्ति के सागरों को, इस भूमि को कृतार्थ करने का सौभाग्य मिला। और इस भूमि को भी ये सौभाग्य मिला कि वो ऐसे महापुरुषों को अपने ऊपर धारण कर सके। और आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं, अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं और ये पाते हैं कि आज भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 10 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि वो लोग उस दर्द से, तकलीफ से गुजर रहे हैं जिसको हम लोग दुर्व्यसन कह करके पुकारते हैं। आज जब हम लोग देखते हैं कि भारत का वो देश जहां पर कभी भगवान राम के धनुष की प्रत्यंचा के स्वर गूंजे थे, ये भारत की वो भूमि जिसको स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान विज्ञान की धाराओं का देश कहकर के पुकारा, ये भारत का वो देश जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि कहकर के पुकारा, ये भारत का देश जहां पर कभी मीरा का नृत्य, चैतन्य के गाने और बुद्ध का ज्ञान, महावीर का ध्यान प्रकाशित हुए, मुखरित हुए, ध्रुव की, अष्टावक्र की, प्रहलाद की ये भूमि, शंकर की, रामानुज की, मध्व की, निम्बार्क की ये भूमि, एक से एक बढ़कर ज्ञान के सूर्यों की भूमि, विवेक के उदीयमान नक्षत्रों की भूमि, उस भूमि को यदि आज ऐसे ग्रहण के दौर से हम लोग गुजरता हुआ पाते हैं जहां पर इतने सारे हम लोगों के अपने भाई, अपने नौजवान अपने जीवन की दिशा को गंवाए हुए नजर आते हैं, तो वो कष्ट और किसका है? हमारा ही तो है। वो जो व्यक्ति अपने जीवन के दर्द से गुजर रहा है, जीवन की राहों को भूल करके बैठा है, वो और किसी का भाई नहीं है, हमारा ही भाई। उसको जीवन में सही राह पर लाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। यदि कोई अपनी जीवन की राहों से भूल गया, भटक गया, तो उसको सही पथ पर लाने की जिम्मेवारी गायत्री परिवार अपनी ही जिम्मेवारी समझता है। मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी घटना है, 2007 की घटना। चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में था, मैं कंसल्टेंट था। वहां पर एक 27 साल का लड़का हमारे हॉस्पिटल में आया और वो लड़का जो था, उसका जो बैकग्राउंड कह लीजिए आप, वो बड़ा ही प्रतिष्ठित था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को एक समय में उसने टॉप किया। उसके जो पिता थे वो लंदन के सबसे अमीर और धनाढ्य लोगों में से एक थे। उस तारीख में 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। लंदन की जो सबसे ऊंची इमारत थी वो लगभग 51% उनके पिताजी के स्टेक में बनी थी। तो बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से वो बालक आया। एक ही समस्या क्या थी? कोकेन लेने की आदत पड़ गई। और यदि कोई यहाँ पर मेडिकल बैकग्राउंड से बैठा हो तो वो जानता होगा कि यदि कोई लंबे समय तक कोकेन को ले और खासकर सूंघने की कोशिश करे, स्नोर्टिंग करे, तो उसको एक अजीब तरह की तकलीफ हो जाती है जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन, जो
कहानी है गुलिवर इन लिलीपुट, उसके लिलीपुट शब्द से वो शब्द आया। उसको अपने शरीर पर छोटे छोटे इंसान चलते हुए दिखाई पड़ते थे नहीं पर दिखाई पड़ते थे, और उन छोटे छोटे इंसानों को वो इंसुलिन की सिरिंज से निकालने की कोशिश करता था। ये कोशिश करता था। आवाज नहीं आ रही है? ब्रिजेश भाई साहब आप तक आ रही है? कॉर्डलेस दे दी। हेलो हेलो, अब आ रही है भैया आवाज? जितनी नहीं, मैं ऐसे आ जाता हूं, कोई दिक्कत। मेरे ख्याल से सौभाग्य का विषय है कि जितनी इस मंच की कैपेसिटी है और जितनी इस कॉन्फ्रेंस के ऑडिटोरियम की कैपेसिटी है, उससे 4 गुना ज्यादा लोग आज इस कक्ष के अंदर विद्यमान हैं। तो इस कारण से चाह करके भी वो आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। तो मेरा विनम्र निवेदन होगा, यदि किसी कारण से आप तक वो आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो बड़ी धैर्य के साथ प्रतीक्षा करिए। हम लोग प्रयत्न करेंगे कि इन बातों को अच्छी तरह से आपके पास पहुंचा दें। इससे कम से कम उन लोगों को व्यवधान नहीं होगा जिन तक ये आवाज अच्छी तरह से पहुंच पा रही है। तो एक बार जिस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा था, वो उस घटना को बताने की कोशिश कर रहा था जो 2007 में मेरे साथ घटी। हॉस्पिटल का डॉक्टर था, चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल है लंदन के अंदर। 27 साल के एक लड़के को देखा। लड़का जो था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का टॉपर था। उसके पिता जो थे वो सबसे धनी धनाढ्य लोगों में से एक थे। सिर्फ एक ही समस्या थी कि वो लड़का रोज कोकेन लिया करता था, और यदि कोई रोज कोकेन ले और खासकर उसको सूंघने की कोशिश करे तो समस्या क्या होती है, उसको ऐसे व्यक्ति दिखाई पड़ते थे जो उसके शरीर पर चल रहे हैं, छोटे छोटे छोटे, बहुत छोटे, इमेजिनरी पीपल जो है नहीं, और वो इंसुलिन की सिरिंज से उनको निकालने की कोशिश करता था। तो जिस रात को हमने उसे देखा, उस रात को उसके शरीर के अंदर, उसके पैर के अंदर लगभग 27 के करीब छेद थे। आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, बड़ी ही दर्दनाक स्थिति थी। तो उसको ठीक करने में लगभग 3 महीने लगे, और 3 महीने की जो यात्रा थी वो बड़ी ही दर्दनाक थी। उसको जितना हम समझाने की कोशिश करते उतना वो गुस्सा होता, उतना क्रोधी होता, उतना लड़ने की कोशिश करता। तो एक दिन जो था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप इतना गुस्सा क्यों हो और किससे हो? तो बोला मैं आप लोगों से गुस्सा नहीं हूं, आप लोग अपने ऊपर मत लेना, मैं अपने पिता से गुस्सा हूं। क्यों? बोले आप सोच करके देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ पाने का प्रयत्न कर रहा है। बोले मैं 16 साल का हुआ, सामान्य व्यक्ति क्या करता है, पहले उसको अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिल गई तो अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब मिल गई तो परिवार चाहिए, घर चाहिए, एक जगह पर व्यक्ति सेटल होना चाहता है। बोले मैं 18 साल का हुआ, मुझे 3-3 फरारी गिफ्ट में मिल गई, 20 साल का हुआ हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गए, ऊपर जाने को तो था नहीं, नीचे गिरने को पर्याप्त, मैं अपनी जिंदगी को कैसे परिभाषित करूं? तो उसने क्या किया कि कोकेन लेना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि इसके लिए आपके पिता रिस्पॉन्सिबल हैं भी और नहीं भी। उनका ये भाव नहीं था कि मैं अपने बेटे की जिंदगी को बिगाड़ूं, उनने तो वही किया जो उनको लगा कि मुझे अपने पुत्र के लिए करने की आवश्यकता है। उनने अपनी दृष्टि से अच्छा किया। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता इसके लिए जिम्मेवार हैं, तो एक प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। क्या प्रश्न पूछने की आवश्यकता है? कि जिंदगी किसकी है? आप जीवन भर तो अपने पिता को दोष देते हुए नहीं गुजारोगे, किसी न किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिंदगी मेरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। बस ये बात कहनी थी कि उसके बाद उसको देखा नहीं। उसने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, चला गया। 3 साल के बाद उसने हमको एक चिट्ठी लिखी साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से चिट्ठी में लिखा कि उस दिन जो आपने बात कही थी वो दिल में बड़ी गहरी चुभ गई, और बोले मैं उसके बाद से पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल गया, भटकते भटकते भारत पहुंचा। भारत में छत्तीसगढ़ का एक अंचल है बस्तर, वहां के कुछ नहीं तो 8000 के करीब हम लोगों के भाई बस्तर अंचल से आए। यहाँ पर सामने ही कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बस्तर अंचल में पहुंचा, और जब बस्तर अंचल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक किसान भाई है,
उसके परिवार में 4-4 बच्चे हैं, छोटा सा परिवार है, बड़ा खुश है, बड़ा सुखी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको लगा कि इन लोगों के पास तो खाने को भी कुछ भी नहीं है, तब भी इतने सुखी हैं, इतने खुश हैं, ऐसा क्यों? तो उसने अपने अनुवादक से कहा कि जरा इनसे पूछिए कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतना खुश क्यों है? तो जैसे ही उसने किसान से कहा कि क्यों भैया तुम इतने खुश क्यों हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो किसान बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास परिवार है। जैसे ही उसने ये कहा, पहली फ्लाइट पकड़ी, लंदन को गया। उसने कहा मैंने वहां पहुंचते से ही जाकर के अपने पिता को गले लगाया और हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रोए। पहली बार समझ में आया कि मेरे पास जो था वो कितना कीमती था। बोले मैं जिंदगी में जिन चीजों को कीमती समझता था उनका मूल्य 0 निकला, और जो चीज कीमत की थी उनको मैं पहचान नहीं पाया। तो जो जीवन का असली मूल्य है वो कभी हमारे गांव का किसान भी लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति को बताता था। और जो आज का दुर्भाग्य है, मैं इस बात को आपसे क्यों बोला? इस बात को इसलिए बोला दोस्तों कि हम लोगों का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस भारत के देश में गांव का किसान भी लंदन के अमीर को ये बताने की कीमत रखता था कि परिवार की कीमत क्या है, आज वहां गांव के अंदर परिवार के परिवार इस व्यसन की चपेट में आकर के बिखरते चले जा रहे हैं। 2 ही तरह के एडिक्शन है, केमिकल एडिक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन है। जो केमिकल एडिक्शन है उसमें यदि हम लोग अल्कोहल को लें तो अल्कोहल अकेले के कारण, आप सोच के देखिए, अल्कोहल अकेले के कारण 12 तरीके के कैंसर होते हैं। शरीर तो गया ही गया, ऐसे व्यक्ति का मन कहीं स्थिर हो पाएगा क्या? मन गया, पैसा गया, भावनाएं गई, घर की खुशियां गई, बच्चों के संस्कार गए, आने वाले पीढ़ियों का सम्मान गया। वर्षों तक लोग उस घर के अंदर विवाह नहीं करते कि इनके यहाँ पर तो एक व्यक्ति नशेड़ी रहा करते थे। एक अकेले अल्कोहल के कारण ये स्थिति होती है। और सिर्फ वही स्थिति नहीं होती है, उस लत को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति अपराध की तरफ मुड़ता है उसको कौन गिनेगा? उसके कारण जो घर की डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसको कौन गिनेगा? और यदि कोई ये सोचे कि हमारे पे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना हमारे घर में कोई करता है ना हमारे जानने वालों में कोई करता है, तो भारत में 4.5 लाख के करीब एक्सीडेंट हर साल उन व्यक्तियों की वजह से होते हैं जो शराब के नशे में होते हैं। आपको नशा करने की आवश्यकता नहीं, आपको उस घर में रहने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ सड़क से गुजरने की आवश्यकता है। इतना अकेला एक व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। सारे गांव में आग लग जाए तो हमारा छप्पर सुरक्षित रह जाएगा, ऐसा संभव नहीं। जो आज की आवश्यकता है दोस्तों वो बहुत गंभीर आवश्यकता है। न केवल एक व्यक्ति अपने जीवन से, अपने परिवार से अपने आप को खो बैठता है, बल्कि राष्ट्र भी एक जिम्मेवार नागरिक को खो बैठता है। और ये तो सिर्फ केमिकल एडिक्शन की बात है। यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन की तरफ जाएं, जो इंटरनेट का एडिक्शन है, जो बाकी की चीजों का एडिक्शन है, मैं आपको बताऊं, चाइना ने टिकटॉक बनाया। चाइना के स्वयं आप देश में जाकर के देखिए, उनके यहाँ की जो टिकटॉक की एल्गोरिदम है वो क्या करती है? उनके यहाँ की टिकटॉक की एल्गोरिदम ये करती है कि उनके देश में किसी ने अच्छा किया, यदि कोई अच्छा करने वाला है, किसी ने कोई अच्छा इन्वेंशन किया, कोई अच्छा आविष्कार किया, तो उनकी जो एल्गोरिदम है वो उनके देश के अच्छे आविष्कार वाले के वीडियो को सबसे पहले लेकर के आएगी। और आप उसी टिकटॉक को किसी और देश में जाकर के देखिए, वहां एल्गोरिदम क्या करती है? ये करती है कि आप चलती गाड़ी से नीचे उतर करके डांस करिए, घर में बच्चे के सिर पे डंडा मारिए, ये टिकटॉक का ट्रेंड बन जाता है। और ये जो स्थिति है वो क्यों है? ताकि एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को हम लोग प्रतिभा से नष्ट करके बैठ जाए। जितने भी हैं, यदि व्यक्ति की पूरी जिंदगी यही करने में चली जाएगी तो वो देश के लिए लगाएगा क्या, समाज के लिए करेगा क्या, संस्कृति के लिए भाव कैसे आएगा? तो ये जो दोनों ही तरह के एडिक्शन है, इनके प्रति बड़ा ही गंभीर भाव गुरुदेव के मन में वर्षों पहले आया। जब गुरुदेव ने यज्ञों की श्रृंखला को चलाया, आज हम लोग अश्वमेध महायज्ञ की धरती पर हैं, और आप लोगों ने जगह जगह पर देखा होगा कि एक शब्द लिखा हुआ है देव दक्षिणा। गुरुदेव ने जो देव दक्षिणा शब्द दिया वो क्या?
गुरुदेव ने कहा आपको देने की आवश्यकता है, आप लोग यज्ञ में आए हैं तो आपको दान में एक ही चीज देनी है। क्या देनी है? आपकी बुरी आदतें। देने की दृष्टि से व्यक्ति को सिर्फ उसकी बुरी आदतें देने की आवश्यकता है, और लेने की दृष्टि से सिर्फ अच्छे संस्कार लेने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा और किसी चीज को न देना है और न और किसी चीज को लेना है। देना है तो बुराई दीजिए, लेना है तो अच्छा ही लीजिए। ये गुरुदेव ने संकल्प दिया। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बड़वानी की टीम, मामा जी लोग सामने ही बैठे हैं। बड़वानी की टीम में इतना बढ़िया उनने उदाहरण दिया। 12 से 18 साल के जितने बच्चे थे उनने उनके माध्यम से 108 कुंडी यज्ञ कराया। 108 कुंडी यज्ञ जो है पूरा 12 से 18 साल के बच्चों ने कराया, यज्ञ कराया। यज्ञ में गीत देने वाले जैसे भी विद्यार्थी यहाँ बैठे थे सब देव संस्कृति विश्वविद्यालय के थे। इन विद्यार्थियों ने यज्ञ कराया, यज्ञ के उद्गाता वही, यज्ञ को कराने वाले वही। और सब कुछ कराने के बाद जब अंत में यज्ञ हो गया तो सारे बच्चे अपना अपना कुर्ता उठा करके घर में निकल पड़े। क्या करने जा रहे हैं? दान लेने जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि साहब गायत्री परिवार तो दान लेता नहीं, ये क्या लेने के लिए आए? वो बच्चे अपने अपने घर में पहुंचे, कुर्ता उठाया, झोली की तरफ फैलाया, पिताजी से कहा पिताजी आप बीड़ी पीते हैं, छोड़ दीजिए, इस कुर्ते में डाल दीजिए। आप शराब पीते हैं, छोड़ दीजिए, इस कुर्ते के अंदर डाल दीजिए। एक दिन के संकल्प का परिणाम था कि पूरा का पूरा गांव व्यसन से मुक्त हो गया। मैं कहूंगा कि जो आपके संकल्प की ताकत है आप लोग जानते नहीं। व्यक्ति जो है सरकार के नियमों से और समाज के कानूनों से इतना नहीं बदलता जितना दिल के बदलने से बदलता है। उंगली माल को बदल देने के लिए बुद्ध का देख लेना पर्याप्त हो जाता है। गुरुदेव ने न जाने कितनों के सिर पर हाथ रखा, उनका जीवन सदा के लिए बदल गया। बदलने के लिए व्यक्ति के दिल को बदलना अनिवार्य है। बाहर तो मैं मोबाइल का सेट लेकर के घूम रहा हूं, एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देंगे। जो अंदर का सिम है उसको बदलना अनिवार्य है, और अंदर के सिम को बदलने का काम गायत्री परिवार करता है। हम लोग हर व्यक्ति के सिम को अपग्रेड करने के लिए आए। ये जो व्यसन से मुक्त करने का संकल्प है, कोई ये न सोचे कि हमारी मूल विचारधारा से हट करके। व्यक्ति को संस्कार देना जितना जरूरी है उतना ही उसको गलत आदतों से मुक्त कराना जरूरी है। जब तक खरपतवार नहीं उखाड़ी जाएगी तब तक वहां पर कृषि संभव नहीं है। जब तक गलत आदतों को नहीं हटाया गया तब तक अच्छे इंसान बना पाना संभव नहीं। गलत आदतों को हटाने के लिए, अच्छों को लाने के लिए गायत्री परिवार है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए। आज के संकल्प में हरेक का हिस्सा लग सके, इस भावना के साथ हम खड़े हुए। हम लोग कहते हैं कि गायत्री परिवार जो है वो 14 करोड़ परिजनों का है, 15 करोड़ का है। इसमें से ये माना कि 1 करोड़ लोग हैं जो बहुत सक्रिय कार्य करता है। यदि 1 करोड़ लोग में से हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को व्यसन से मुक्त कराए तो देश व्यसन से मुक्त नहीं हो सकता, देश सहजता से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, सिर्फ हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि जो लोग यहाँ पर आए वो यही संकल्प लें कि हमने तो छोड़ा ही है, औरों को जब तक छुड़वा नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन का ध्येय पूरा नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति सड़क पर घूम रहा है, अपने जीवन के ध्येय को भूल करके घूम रहा है, वो न केवल अपने ही परिवार को नष्ट करके घूम रहा है, वो राष्ट्र की नागरिकता को नष्ट करके भी घूम रहा है। उसको सही पथ पर लाना, सतपथ पर लाना जिम्मेवारी हमारी है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। इतनी देर तक इतनी सारी चुनौतियों के मध्य भी आवाज आप तक नहीं पहुंची, भावनाएं पहुंची, उसके बावजूद आप लोगों ने इन बातों को इतनी धैर्य के साथ इतनी धूप में बाहर खड़े होकर के सुना। उसके लिए आप सबको पुनः बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।